हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। एसएससी रीजनिंग से हम चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी रीजनिंग किरण पब्लिकेशन की जो एसएससी रीजनिंग आती है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने दो चैप्टर्स अभी तक किए हैं। पहले चैप्टर में हमने बात की थी एनालॉगी की, क्या होता है एनालॉगी, कितने टाइप्स होते हैं, और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, थोड़े बहुत करने की कोशिश की थी। एक मतलब पूरा ओवरऑल जो भी हो सकता है एक वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के वो उतने क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज आपको मिल गया था। सेकेंड चैप्टर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, और इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं किसकी? इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सीरीज़ की। किसकी? सीरीज़ की। तो ये जो चैप्टर्स में ये नोट्स मैंने खुद डिजिटल पेन से लिखा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग इश्यूज़ हो, बट इतना क्लियर है कि मतलब आपको दिख जाएगा। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सॉरी फॉर दैट, मैं जो बोलूँगा उसके थ्रू आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सीरीज़ चैप्टर को आज हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले 2 चैप्टर हमने कवर किया, उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सीरीज होता क्या, पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स होते हैं उसकी बात करेंगे, और जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो हम बात करेंगे। उसके बाद हम एसएससी रीजनिंग जो किरण पब्लिकेशन में क्वेश्चंस है ना, उनके कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। जितने भी टाइप्स दिए गए हैं, लगभग 5-6 टाइप्स दिए गए हैं, 5-6 टाइप्स है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सीरीज क्या होता है? एक ऑर्डर होता है सिक्वेंशियल, चाहे वो नंबर का ऑर्डर हो सकता है, किसी लेटर का ऑर्डर हो सकता है, या फिर दोनों मिला करके हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये एक सीरीज़ है जो कि नंबर से रिलेटेड सीरीज़ है। ABCD जैसा जो सीरीज़ होगा वो हो सकता, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। और एक होगा A1, B2, इस तरीके का जो सीरीज़ हो सकता है वो बोथ, दोनों मिला करके होगा। तो इतने टाइप के सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई सीरीज़ की बात कि कैसे आएगा। अब ये जो सीरीज होंगे ना, जो सीरीज होंगे उसमें कुछ खास पैटर्न बना होगा, कुछ खास रूल फॉलो कर रहा होगा वो सीरीज एक दूसरे के साथ, कुछ रिलेशन क्रिएट हो रहा होगा वहाँ पे। इस चीज़ को हमें देखना है। और इसमें हमें ढूंढना क्या होगा इस सीरीज में? या तो मिसिंग टर्म ढूंढना हो सकता है, या रॉन्ग नंबर या रॉन्ग अल्फ़ाबेट हमें ढूंढना हो सकता है। तो सीरीज के क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या करना होता है? मिसिंग और रॉन्ग टर्म्स को ढूंढना होता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके टाइप्स की। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैसे कैसे सीरीज के अंदर आपके रिलेशंस हो सकते हैं। रिलेशंस हो सकते हैं आपको एडिशन के बेसिस पे, सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे, मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे, डिवीजन के बेसिस पे, स्क्वायर के बेसिस पे, क्यूब के बेसिस पे। इसके अलावा दो तीन और होते हैं, जैसे फिबोनाची सीरीज होता है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज होता है, और मिक्स्ड ऑपरेटर सीरीज होता है। ये सब क्या क्या होता है इनको हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एडिशन सीरीज की। तो एडिशन सीरीज के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले रखा है, ऊपर वाला ये जो एग्जांपल है ना, ये एडिशन सीरीज का क्वेश्चन है। इस तरीके से दिया हो सकता है, जैसे 1, 1, 2, 4। तो इसमें कुछ सर्टेन रूल फॉलो हो रहा है, और ये एडिशन के बेसिस पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे तो आपको पता चल गया क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये एडिशन वाला सीरीज है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला सीरीज है, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवीजन, ये स्क्वायर और ये क्यूब। वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे ना आपको बेसिक से चलना है। जैसे पहले एडिशन करके देख लिया, नहीं हो पाया, सब्ट्रैक्शन देख लिया। ये आपको ना जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखिए, 1, 1, 2, 4 क्या फॉलो हो रहा है? एक, उसके बाद फिर से एक, उसके बाद फिर दो। तो कुछ आपको पता चल रहा है? एक में अगर जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। एक में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दो आएगा। अब दो में क्या जोड़ दिया? दो जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? चार आ जाएगा। और चार में फिर यहाँ पे दो जोड़ दिया ना, 0, 1, 2। अब क्या जोड़ेंगे? अब तीन जोड़ेंगे, ऑब्वियसली तीन जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के पोजीशन पे 7 आएगा, उसमें चार जोड़ देंगे तो 11। तो ये समझ में आ गया कैसे हुआ एडिशन? ओके। अब इस तरीके के रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है किसी सीक्वेंस में या किसी सीरीज में, और किसी में हो सकता है सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे पूछ ले, जैसे ये वाला क्वेश्चन। 40 के बाद 37 है, साफ साफ पता चल रहा है -3 किया। 37 के बाद 34 है, -3 किया। 34 के बाद 31 है, -3 किया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम? उसके बाद -3 करेंगे तो 28 आएगा ना। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 आ जाएगा, सिंपल। मल्टीप्लीकेशन वाला अगर हम सीरीज देखें तो 2, 2, 3 क्वेश्चन मार्क एंड 15। 2 से 2 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 15 आया। तो कैसे ये पैटर्न चल रहा है? दो से अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 के बाद 2 है ना, हाँ सॉरी 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 2 के बाद 2 है, ये 2 है। मैं इसको मिटा देता हूँ।
2 के बाद 2 था, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, उसके बाद 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 आएगा, और उसके बाद 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो 15 आएगा ना। तो यही तो पूछ रहा है, जैसे 0.5 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर रहा था, जैसे 2 में पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो आया उसमें 1.5 से कर दिया, फिर 2 से कर दिया, फिर 2.5 से कर दिया, यानी कि 0.5 से ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ गया 6 आ गया। अब कुछ हो सकता है सीरीज ऐसा कि डिवीजन में वाला रूल वहाँ पे फॉलो हो रहा हो, जैसे 256 के बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 4 है। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे इधर से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो ये डिवीजन वाला रूल फॉलो होगा, अगर राइट हैंड साइड से चलते हैं तो कौन सा वाला रूल फॉलो होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला। कैसे, दोनों करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है, 256 पहले है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 4 है, और उसके बाद 1 है। यही तो है ना। अगर हम इधर से चले, इधर से, तो 1, उसके बाद 4, हमें पता चल रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 16 है, फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरीके से यहाँ से पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 आ जाएगा ना यहाँ पे, और उसके बाद फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256 आ गया। तो ये कहने के तो डिवीजन वाला मेथड था, लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन से भी तो कर लिया ना भाई, क्योंकि हमने क्या किया, इधर से ना चल करके इधर से चले हम तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर इधर से चलते हैं इधर से तो क्या होता है 256, जैसे 16 उसके बाद 4 यानी कि डिवाइड बाई 4 हो रहा था, 4 के बाद 1 यानी कि डिवाइड बाई 4 हो रहा था। वैसे ही 256 को डिवाइड बाई 4 करते तो 64, तभी भी तो सेम ही आंसर आता। तो ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को आप सेम पैटर्न के साथ सॉल्व करो, आपको जैसे भी सॉल्व करना है, जो भी लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद स्क्वायर वाला देख लेते हैं। स्क्वायर वाले में कैसे पूछ सकता है, जैसे 49 है, उसके बाद 121 है, 169 है, कुछ पता चल रहा है। यहाँ पे 7 का स्क्वायर है, यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 361 19 का स्क्वायर है। तो ये बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कितने का स्क्वायर आएगा, 7 के बाद देख रहे हैं क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, उसके बाद 13 का स्क्वायर कर रहा है, उसके बाद 19। तो भाई कुछ पैटर्न का पता नहीं चल रहा है कि 7 का स्क्वायर हो गया, 11 का स्क्वायर यानी कि +4 कर दिया, उसके बाद +2 फिर से कर रहा है। तो ये क्या चल रहा है, तो ये कुछ नहीं चल रहा है, ये जितने भी प्राइम नंबर्स है ना उनके स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे। बस 7 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 9 आता है क्या, नहीं 11 ही तो आता है, तो 11 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद 13 प्राइम नंबर आता है, उसका स्क्वायर कर दिया। 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 19 आता है, तो 13 के बाद प्राइम नंबर 17 आता है, 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा 289, यही आपका आंसर हो जाएगा। और 17 के बाद 19 आता है प्राइम नंबर, तो 19 का तो ऑलरेडी दिया हुआ है 361, है ना। चलिए, उसके बाद क्यूब के बेसिस पे भी पूछ सकता है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 64 किसका है भाई, 4 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो कुछ पता चल रहा है आपको, पता ये चल रहा है कि 2 के बाद 4 का क्यूब, 4 के बाद 6 का क्यूब, यानी कि +2 किया जा रहा है। तो 6 के बाद किसका क्यूब आएगा, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 518, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 518, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, और ये तो बेसिक आपके रिलेशंस होंगे जो कि एडिशन से लेकर के डिवीजन तक चलेंगे। अब कुछ खास तरह के रिलेशंस भी देखने को मिल सकता है, जैसे एक है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, इस सीरीज का नाम है, नाम से मत डरिए, ये होता है कि समझ लीजिए। इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट जो नंबर होगा ना इज एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होगा। जैसे ये वाला सीरीज, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करेंगे ना तो तीसरा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 25 दिख रहा है, तो 12 और 13 का सम क्या, 25, बिल्कुल। 13 और 25 का सम कितना, 38। 25 और 38 का सम जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 25 और 38 का अगर आप सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 63, है ना। 63, तो ये आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे आ जाएगा। वैसे ही 63 में जब 38 को आप ऐड करोगे तो 101 आ जाएगा, और 101 में 63 को ऐड करोगे तो 164 आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से फिबोनाची सीरीज में क्या होगा कि थर्ड टर्म जो होगा ना वो सम होगा प्रीवियस 2 टर्म्स का, ठीक। जैसे A B C ये 3 टर्म्स है, तो इसमें जो C निकलेगा कैसे निकलेगा, A + B से आपका C निकल जाएगा। क्लियर। चलिए,
नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब किसी किसी सीरीज में ना दो सीरीज चल रही होती है, ऑल्टरनेटिंग चल रही होती है। हो सकता है किसी में एडिशन चल रहा हो तो किसी में सब्ट्रैक्शन चल रहा हो, या किसी में मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो, किसी में डिवीजन चल रहा हो। इस तरीके से वो सीरीज चलेगी। जैसे ये मैंने यहाँ पे सीरीज लिया है, इसमें देखिए एक है आपका 2, उसके बाद 29 आ गया, तो भाई क्या आप ऐड करोगे? चलिए कुछ भी हो सकता है। 2 उसके बाद 4 आ गया, तो अचानक से बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि पता चल रहा है कि हो सकता है ये ऑल्टरनेट सीरीज हो। तो 2 के बाद 1 को अगर छोड़ दे तो 4 आ गया, 4 के बाद 1 को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, क्योंकि +2 हो रहा है। वैसे ही 29 में -4 किया तो 25 आया, और 1 को छोड़ करके -4 किया तो 21 आया। तो समझ रहे हैं ना, ऑल्टरनेट सीरीज में क्या हो रहा है, एक में -4 हो रहा है और पहले वाले में +2 हो रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा आपका। तो अल्टरनेट सीरीज में इस तरीके के आपको रिलेशंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अब एक और है मिक्स्ड ऑपरेटर सीरीज। मिक्स्ड ऑपरेटर सीरीज में क्या होगा कि यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें हो रही होंगी एक साथ एक साथ ही। एक हो सकता है कि एक रिलेशन ना हो, दो तीन मैथमेटिकल ऑपरेशंस चल रहे होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे करके देख लेते हैं। जैसे 5 है पहले, उसके बाद 7 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 215 है। यही है ना? तो अगर देखें 5 कैसे निकला है भाई, 5 ऐसे निकला है कि एक तो आपने कर दिया, देखिए, तो देखिए, हाँ, ये जो 7 है ये कैसे आया? 5 से 7 कैसे आया होगा? एक तो 5 प्लस 2 का स्क्वायर -2, ये जब आपने कर दिया तो आपका आ गया 7, है ना? 5 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -2 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। तो ये 5 से 7 इस तरीके से आया। वैसे ही जब हम करेंगे 7, ये वाला 7 प्लस किसका स्क्वायर? 7 प्लस, अगर हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर और -4, ठीक है, -4, नहीं नहीं, 4 का स्क्वायर -4 नहीं, वेट, -2, ठीक। तो 7 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, -2 कितना हो जाएगा? 14, तो 14 और प्लस 7 कितना हो जाएगा? 21। तो देखा, 7 से 21 इस तरीके से आया। तो 5 से 7 हम ले आए, 7 से 21 ले आए। अब क्या करेंगे? अब 21 है तो 21 प्लस, अब 2 के बाद 4 आ गया तो अब 6 आना चाहिए ना, तो 6 का स्क्वायर माइनस अगेन 2, यही करेंगे। तो 21, 6 का स्क्वायर 36 होता है, -2 करेंगे तो 34 आ जाएगा। तो 34 और 21 करेंगे तो 55 आ जाएगा ना, आ गया। अब क्या करेंगे? अब 21 हो गया, 55 आ गया, तो 55 प्लस 6 का स्क्वायर था, तो अब 8 का स्क्वायर और -2, यही करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64, और -2 करेंगे तो 62। तो 62, वेट, 62 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 7 एंड 117, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कितना आ जाएगा? 117। समझ में आ गया कैसे हुआ? अब एक लास्ट यहाँ पे टाइप बच गया। लास्ट टाइप में क्या करना है? लास्ट टाइप में करना है कि यहाँ पे आपको अरेंज करने के लिए बोलेगा, ठीक है, अरेंजिंग नंबर की अरेंज करिए। कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर विल रिमेन द सेम आफ्टर द नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले जब हम इसको अरेंज करेंगे तो कितने नंबर्स होंगे जो कि पहले जो जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे रहेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं ना, इसी के नीचे कर लेते हैं। इसी के नीचे अगर कर ले तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा आपका 3, उसके बाद आ जाएगा 5, 5 आएगा ना, हाँ 5, उसके बाद आ जाएगा 6, 6, उसके बाद आ जाएगा 7, और उसके बाद आ जाएगा 8। ये हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया, तो 3 पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया, तो सेम पोजीशन पे ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, लेकिन 7 देखे ना तो पहले भी इसी पोजीशन पे था और अभी भी इसी पोजीशन पे है 7, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि चेंज नहीं करेगा अपना पोजीशन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1। सिंपल, 1 नंबर है, 1 डिजिट ही ऐसा है, और वो डिजिट कौन सा है? तो 7 है वो डिजिट। क्लियर? तो इतने तरीके के टाइप्स आपको देखने को मिल सकेंगे एग्जाम में। बट अगर हम बात करें अपने किरण एसएससी रीजनिंग की, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ 6 टाइप्स आई गेस दिए हुए हैं, तो एक एक करके सारे टाइप को हम कवर करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत इसको अभी सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। देखिए अभी आगे ये सीरीज हमारा, कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हैं? इसको स्क्रीनशॉट इसका करके रख सकते हैं और खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि क्वेश्चंस आपको बढ़िया से दिख जाए, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ब्लर हो रहा है, दिख रहा है क्या आपको?
दिख रहा होगा, चलिए मैं पढ़ देता हूँ। पहले क्वेश्चन ये टाइप 1 को पहले सॉल्व करते हैं। टाइप 1 में कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। इनमें से वन टर्म ना मिसिंग है, ये जहां पे क्वेश्चन मार्क है वही टर्म मिसिंग रहेगा और वही आपको इन ऑप्शंस में से एक आंसर आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखे तो कह रहा है 10, 100, 200, 310 और यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक की तरफ हम अपना चलेंगे। तो अगर हम एडिशन करके देखें 10 में हम क्या जोड़ेंगे कि 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 90 अगर जोड़ देना, 90 प्लस 90 तो ये 100 आ जाएगा। 100 में क्या जोड़ दे तो 200 आएगा, तो 100 में 100 जोड़ देंगे तो 200 आएगा। उसके बाद 200 में 110 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 310 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप, पहले 90 जोड़ा, फिर 100 जोड़ा, फिर 110 जोड़ा, तो अब कितना कितना जोड़ देंगे, अब 120 जोड़ देंगे, है ना। 10-10 का तो डिफरेंस आ रहा है। तो 120 अगर हम इसमें ऐड कर देना तो 310 और 120 कितना हो जाएगा, 430। कितना, 430 ही हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये है 41295। ये क्या है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होगी लोगों को। तो देखिए ये ने डेट दिया हुआ है 4 दिसंबर 1995, ठीक, और ये 1 जनवरी 1996, 29 जनवरी 1996 एंड 26 फरवरी 1996, ये डेट दिया हुआ है। तो 4 दिसंबर 1995 से अगर हम 1 जनवरी 1996 पे पहुंचेंगे ना, तो टोटल कितने दिन का गैप है, 28 डेज का गैप है, ठीक है। कितने दिन का, 28 डेज का गैप है। कैसे, जोड़ करके देख लीजिए। देखिए 4 दिसंबर, तो दिसंबर 31 डेज का होता है। कितने दिन यहाँ पे बच गए, यहाँ पे 27 दिन बच गए, और ये एक दिन हो गया जनवरी का 96 का, तो 27 प्लस 1 28 दिन हो गया ना टोटल। वैसे ही 1 जनवरी 1996 से अगर हम 29 जनवरी 1996 पे पहुंचेंगे तो ये भी 28 डेज, और 29 जनवरी 1996 से 26 फरवरी 1996 पे पहुंचेंगे तो भी 28 डेज। तो 26 फरवरी 1996 से कौन से डेट पे हम पहुंचेंगे कि 28 डेज का गैप हो। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, 25/3/1996। कैसे, तो 26 फरवरी 1996 है। याद रखिए कि 96 जो है 1996, ये एक लीप ईयर है, यानी कि यहाँ पे जो फरवरी में ना 29 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो 26 के बाद क्या आएगा, 27, 28, 29, ये 3 दिन हो गए, और प्लस ये 25 दिन हो गए किसके, मार्च के। तो ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 28 डेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2, 3, 10, 29 और 66, ये क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पैटर्न भी नजर नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख ले। तो देखिए ये जो लग रहा है, ये एडिशन, पहले एडिशन करके हम देखेंगे, ठीक है। 2, 3, 10, 29 और 66। तो 2 से 3 पे पहुंचने के लिए कितने का गैप, +1 का। 3 से 10 पे पहुंचने के लिए +7 का। 10 से 29 पे पहुंचने के लिए 19 का, और 29 से 66 पे पहुंचने के लिए कितने का गैप लिया होगा हमने, तो ये 17 का गैप लिया होगा, ठीक है। कितने का, वेट कितने का लिया होगा, 17 का तो नहीं लिया होगा, 37 का गैप लिया होगा, राइट, 37 का। अब उसके बाद हम बात करें 1 से 7 पे पहुंचने के लिए हमने 6 का गैप लिया होगा। डबल पैटर्न चेक कर लेते हैं। 7 से 19 पे पहुंचने के लिए 12 का, और 19 से 37 पे पहुंचने के लिए 18 का। कुछ नज़र आ रहा है। एक बार और भी आप यहाँ से भी आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ से भी हमारा काम हो जा रहा है कि भाई कितने का गैप हो रहा है। 6 से 12, अब आप 12 से 18, तो 18 के बाद क्या होना चाहिए, 12 के बाद 6 × 2, 6 × 3, 60 × 4, 24 का ही तो गैप होना चाहिए। बट एक बार हम और आगे बढ़ जाते हैं। एक बार और आगे हम बढ़े तो यहाँ पे 6 का गैप और यहाँ पे 6 का गैप, यानी कि यहाँ पे 6 का गैप लेंगे तो 24 आएगा। तो 18 के बाद अगर 24 हम ऐड करेंगे तो 37 के बाद कितना आ जाएगा, कितने का गैप यहाँ पे लेना पड़ेगा हमें। 37 में 24 अगर हम ऐड करेंगे तो एक 61 का गैप लेना पड़ेगा, और 61 में अगर हम 66 को ऐड कर देना तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 127, ठीक है।
तो 3। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 2 बार 3 बार आप पैटर्न चेक कर लो नीचे आके, ठीक है ना। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक टाइप मैंने आपको बताया था कि जो डबल पैटर्न चल रहा होता है, सॉरी ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा होता है, तो ऑल्टरनेट पैटर्न यहाँ पे चेक करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। एक से जैसे ऑल्टरनेट लेंगे तो 3, 3 के बाद 5, तो कुछ समझ में आ रहा है। +2 का चल रहा है ये आपका, दो दो ऐड करते जा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही ये वाला आप लेंगे, 0 से 2 पे पहुंचे और 2 से 6 पे पहुंचे, यानी कि 0 में +2 ऐड किया, ठीक है। ठीक है, 0 में +2 ऐड किया और उसके बाद 2 में +4 ऐड किया, तो और उसके बाद क्या ऐड होगा, +2 +4। अब इसके बाद यहाँ पे तो आएगा नहीं, इसके बाद आएगा, तभी तो ऑल्टरनेट पैटर्न होगा। बट हमें ये वाला फाइंड तो करना नहीं है यहाँ पे, हमें तो ये क्वेश्चन मार्क वाला फाइंड करना है, यानी कि 1 + 2 3, 3 + 2 5 और 5 + 2 7। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा आंसर आपका 7। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन लोग अपने तरीके से भी कर सकते हैं, और लेकिन मैं अपने तरीके से करूँगा। मेरा जो लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है मैं उस वे में करूँगा, ठीक है। आपको जो भी लॉजिक समझ में आ रहा है आप उस तरीके से कर लीजिए। तो मेरा लॉजिक क्या कह रहा है, मेरा लॉजिक ये कह रहा है कि देखिए 1438, 1429, 1417 और 1402, ये 1400 को अगर हटा दे तो फिर 38, 29, 17, 2, बहुत छोटा छोटा गैप है ना, यानी कि ये घटता जा रहा है। तो सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है। अगर 38 से 29 लाना है तो माइनस कितना करना पड़ेगा इन दोनों के बीच, -9। क्लियर है। 1429 से 1417 लाना है तो -12 करना पड़ेगा। 1417 से 1402 लाना है तो -15 करना पड़ेगा। ऐसे ही पहले 9 माइनस कर दिया, फिर 12, फिर 15, यानी कि अब सिंपल सी बात है कि 18 माइनस करना पड़ेगा। तो जब 18 माइनस करेंगे 1402 से तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा ये 1384, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यही आएगा ना। हाँ चलिए 1384 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, और भी कर लेते हैं, ये टाइप 1 है, यहाँ पे भी मैं छोड़ सकता हूँ। देखिए ये वाला ना आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ही करिएगा, मैं नहीं करूँगा। मैं एक बार जब ये टाइप 1 सॉल्व कर दूंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। फिफ्थ क्वेश्चन अगर, हाँ हमने कर लिया। सिक्स क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिक्स क्वेश्चन में देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। 18 के बाद 24 हो रहा है, 24 के बाद 21 हो रहा है, 21 के बाद 27 हो रहा है, 27 के बाद क्वेश्चन मार्क 30 एंड 27। तो यहाँ पे भी समहाउ हमें लग रहा है कि ये ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, है ना। ऑल्टरनेट पैटर्न नहीं चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए 18 के बाद क्या हो रहा है, 18 के बाद 21 हो रहा है, 21 के बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 27 होगा। तो 18 के बाद अगर हम 3 ऐड कर दें तो 21, 21 के बाद 3 ऐड कर दे तो 24, और 24 के बाद 3 ऐड कर दे तो 27 हो तो गया। तो अल्टरनेट पैटर्न ही चल रहा है, यानी कि 24 आंसर, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 24 आ गया। अब देखते हैं ये वाला सेवन्थ क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको ये इस फॉर्म में है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। इसमें बच्चे हो सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं, पैनिक हो जाए कि ये कैसे होगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो देखिए आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि ये 2/3 दिया हुआ है, ये 4/7 दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप सोचोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्या सोचना है कि ऊपर वाला ये टर्म है 2 4 क्वेश्चन मार्क 11 16, ये एक अलग सीरीज है, और नीचे वाला एक अलग सीरीज है 3 7 क्वेश्चन मार्क 21 एंड 31, ये अलग सीरीज है। इस तरीके से सोचिए। तो 2 में क्या जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो हमने जोड़ दिया भाई 2, बिल्कुल सही। 11 में क्या जोड़ेंगे कि 16 आएगा, तो हमने जोड़ दिया 5। तो कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ा, यानी कि यहाँ पे अगर हम 3 जोड़ दे तो 7 आ जाएगा, और 7 में 4 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो देख रहे हैं +2 +2 +3 +4 +5, यानी कि यहाँ पे 7 आएगा। ओके, वैसे ही 3 में क्या जोड़े, 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 21 में क्या जोड़ेंगे कि 31 आ जाएगा, 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो 4 पहले जोड़ा फिर 10 जोड़ा, तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि 4 के बाद 5 6 7 8 का तो मौका नहीं आएगा। अगर हम 4 के बाद 5 जोड़ने चले जाए, इतने हमारे पास डिजिट्स का है ना, इतने पास तो हमारे पास डिजिट्स ही नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि 4 के बाद हम 6 जोड़ दें, 6 के बाद 8 जोड़ दें, तो 8 के बाद ये 10 आ जाएगा, है ना। तो 4 के बाद अगर हम 7 में 6 जोड़ दें, +6 कर दें यहाँ पे, +4 के बाद +6 कर दे तो 13 आ जाएगा, और 13 में +8 कर देंगे तो 21। अरे हाँ, मिल तो गया। तो यानी कि ऊपर 7 और नीचे 13, 7/13, ये आंसर आ गया। ठीक है,
एक बार मैं फिर से समझा दूं जिनको समझ में नहीं आया। ऊपर मैंने क्या किया, पहले 2 का गैप लिया था, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, और नीचे वाले में कितने का गैप लिया, 4 का प्लस 6 का, फिर 8 का, फिर 10 का। तो आ गया मेरा आंसर 7/13 है कहीं पे। यस, 4 आंसर 7/13। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 2-3 और क्वेश्चन, लगभग 10 तक कर लेते हैं टाइप 1 के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। अगर हम बात करें 8th क्वेश्चन की, तो क्या चल रहा है, 25 के बाद 30 आया, 30 के बाद 35 आया, अरे ऑल्टरनेट सीरीज है तो 35 के बाद क्या आएगा, अगेन यहाँ पे 40 आ जाएगा। तो हो गया, तो आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं है। 50 के बाद -5 किया 45, 45 के बाद -5 किया, यानी कि नीचे में +1, आई मीन इसमें +5 कर रहे हैं, इसमें -5 कर रहे हैं। ठीक, पेन नहीं चल रहा है मेरा, -5 कर रहे हैं। ओके, 9th क्वेश्चन है 2460 3570 4680, यही क्वेश्चन है ना। उसके बाद आपका है क्या, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास एसएससी किरण रीजनिंग की बुक है ना, तो आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ सॉल्यूशन होगा। 24 में 11 जोड़ दिया तो 35 आ गया, और 60 में 10 जोड़ दिया तो 70 आ गया। उसी तरीके से 35 में 11 जोड़ दिया तो 46 आ गया, और 70 में 10 जोड़ दिया तो 80 आ गया। उसी तरीके से 46 में 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, और 80 में 10 जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि 5790 आंसर आ जाएगा। आंसर तो ये है, बट मैंने जो इसको सॉल्व किया ना, मैंने बिना आंसर देखे मैं सॉल्व करता हूँ पहले तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मैं कुछ और मेथड से कर रहा था, और वो भी मेथड फिजिबल मुझे लगा। जैसे मैं क्या कर रहा था, मैंने इसके डिजिट को जोड़ दे रहा था। तो 2 4 6 6 12, यहाँ पे 12 आ गया टोटल सम। यहाँ पे अगर मैं ऐड कर रहा था तो 5 3 8 7 15 यहाँ पे आ रहा था, और इसको मैं जब ऐड कर रहा था तो 4 6 10 और 8 18 आ रहा था। ठीक, यानी कि कितने कितने का गैप आ रहा है, 12 15 18, यानी कि बात अब जो नंबर आएगा ना उसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अब इसमें आप जब इसको ऐड करोगे ना, इसके डिजिट को 5 7 12 9 21, तो ये 21 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर आया था। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि लॉजिक कुछ भी हो सकता है, आपको ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं जाना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करें 10 की, तो ये भी थोड़ा सा वैसा ही। 77 में 2 जोड़ दिया तो 79 हो गया, 14 में जो 2 जोड़ दिया 16 हो गया, 79 में 2 जोड़ दिया 81 हो गया, 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या ये क्या है, 09 है, राइट। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा वो है कि मतलब ये 16 में 2 नहीं, इन दोनों के साथ में इन्होंने पेयर ले लिया, और इन दोनों को साथ में कह रहा है कि जैसे ये फॉलो कर रहा है वैसे 81 में 2 जोड़ोगे तो 83 आ जाएगा, और 09 में 2 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। तो 83 11 है क्या कहीं पे, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ तक हमने 10 तक हमने क्वेश्चन टाइप 1 के कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप क्या कर पाओ, स्क्रीनशॉट ले पाओ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देखिए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं क्या मिटा दूँ क्या, इसको मिटा देता हूँ एक बार, रुक जाइए, वेट वेट वेट, हाँ चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार आप ले लीजिएगा। अब ले लीजिए, क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के स्क्रीनशॉट को ले लीजिए आप। ले लिया, चलिए अब इसको भी ले लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप 2 की। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं इसके बाद आगे जाऊंगा, फिर मैं पीछे नहीं आऊंगा। ठीक है, आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट को ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, चलिए, आई होप ये आपको विजिबल है। तो अगर हम टाइप 2 की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सीरीज इज गिवन विद अ टर्म मिसिंग। तो यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है ना, आपको उसको वो करना है, सेलेक्ट करना है और बताना है कि भाई कौन सा टर्म यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है ABCFGHLMN।
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, ए का नंबर जो नंबर वैल्यू है वो प्लेस करना है। जैसे ए का नंबर वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का 2, सी का 3, जैसे अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है। तो ज़रूरी नहीं कि वही करना है। आप कभी कभी ना मन में इसको पढ़ करके भी, मन में डिफरेंस निकाल कर भी मन से करने की कोशिश कीजिए, पेन उठाने की कोशिश ही मत कीजिए, ठीक है ना। तो ए बी सी पढ़िए, ए बी सी, सी के बाद डी ई आता है, तो डी ई मिसिंग है यानी कि 2 का गैप है। उसके बाद एफ जी एच, एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आई जे के, यानी कि 3 टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो ए बी सी 2 टर्म मिसिंग, एफ जी एच आई जे के नहीं है, एल से शुरू हुआ, एल एम एन, यानी कि ये तो लगातार है। तो अब 4 का गैप होना चाहिए ना एन के बाद। एन के बाद क्या होता है, ओ पी क्यू आर, आर गायब, मतलब 4 टर्म यहाँ पे अगर हम मिस कर दें, एन के बाद है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पे एस आना चाहिए और एस टी यू होना चाहिए। तो एस टी यू है कहीं पे, ये रहा, मिल गया आंसर। तो हमें क्या ज़रूरत है यहाँ पे उनके टर्म को प्लेस करने की, उसके बाद चेक करने की। सीधा हमने पढ़ा यहाँ पे ए बी सी के बाद डी ई होना चाहिए था, डी ई नहीं है, एफ है डायरेक्ट, यानी कि 2 टर्म का गैप हो गया। फिर एफ जी एच के बाद आई जे के नहीं है, एल है, यानी कि 3 टर्म मिस हो गया। एल एम एन के बाद ओ पी क्यू आर नहीं है, 4 टर्म मिस कर दिया, और एस टी यू हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे सिंपल वे में आपको ये सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं वापस नहीं आऊँगा इस बार। 2 की अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे, यही है ना। इस क्वेश्चन में ना आपको इसके नंबर को पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, जैसे यहाँ पे है डी एच एल पी टी एक्स बी एफ जे एंड वॉट। तो D की वैल्यू कितनी होती है, प्लेस वैल्यू 4, H की कितनी होती है 8, L की कितनी होती है 12, ये याद रहना चाहिए, यानी कि +4 का गैप, +4 का गैप। L के बाद MNOP, ठीक है, MNOP। P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे कितने का गैप है पहले तो ये देखिए। तो P की वैल्यू होती है 16, T की 20 होती है, X की 24 होती है, B की कितनी होती है, B की होती है आपकी 2, और F की कितनी होती है 6, और J की कितनी होती है 10। उसी तरीके से अब सब में 4-4 का गैप आपको नजर आ रहा है, 4 का गैप, 4 का गैप, 4 का। अब आप बोलोगे कि भाई x तो 24 हो गया, 24 के बाद ये 2 है, तो ये 4 का गैप कैसे है ना भाई। 24 के बाद 25, 26, यानी कि x के बाद y z, और उसके बाद क्या आता है a b, तो 4 का गैप हो तो गया है ना। बी एफ जे के बाद 4 का गैप अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, 4 के बाद 14, 14वें नंबर पे क्या आता है n आता है, राइट। 14वें के बाद क्या आता है n ही तो आता है, और n 14वें के बाद n ही आता है ना, m 13 पे आता है, n 14वें पे आता है ना, हाँ n 14वें पे आता है। उसके बाद क्या हो जाएगा n के बाद, और n देखते हैं एक ही में n, भाई एक ही में तो है n, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिना कुछ चेक किए ही पहले पे टिक कर देंगे, क्योंकि n सिर्फ एक ही में और किसी में नहीं है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। थर्ड है CATFDWIJ। अभी देखिए, अब ये कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। देखिए C की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3, A की कितनी होती है 1, T की कितनी होती है 20, ठीक। ऐसे ही F की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, F की होती है EF 6, D की 4, W की WXYZ 23। तो कुछ आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आएगा। C में +3 ऐड कर देना तो F आ जाएगा। A 1 प्लेस वैल्यू होती है, A में +3 कर दे तो D आ जाएगा, 4 आ जाएगा। T में +3 ऐड कर दे तो W आ जाएगा। जोड़िए, अभी ये जोड़ के नहीं कर सकते तो मन में पढ़ के कर लीजिए। C के बाद क्या आता है ABC, C के बाद DEF, यानी कि 2 के गैप के बाद F, F के 2 के बाद GH I, I के बाद अगर 2 का गैप ले ले, I के बाद 2 का गैप लेंगे तो J और K नहीं आएगा, L आएगा, L ही आएगा ना, ठीक है। A के बाद 2 का गैप लीजिए, A B C नहीं छोड़, B C छोड़ करके D आएगा, D के बाद E F छोड़ देंगे तो क्या आएगा G आएगा, G के बाद H I छोड़ देंगे तो J आएगा। और ऐसे ही T के बाद 2 का गैप ले लेंगे, T P Q R S T, T के बाद क्या आता है U V नहीं लेना है, W आ गया, W के बाद 2 का गैप लेंगे, X Y नहीं लेंगे, Z आ गया, Z के बाद 2 का गैप लेंगे, A और B नहीं लेंगे तो A B के बाद क्या आ जाएगा C आ जाएगा। L J C है कहीं पे, ये हमारा आंसर हो गया। या तो आप मन में ऐसे पढ़ के कर सकते हो या फिर ये नंबर के थ्रू कर सकते हो, तो ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब बात करें हम फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन है WYV, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। W के बाद Y कब आएगा, जब +1 का गैप लेंगे, W X छोड़ दिया Y आ गया। इधर से एक बार इधर से देखेंगे और एक बार इधर से देखेंगे, यानी कि एक बार क्लॉकवाइज देखेंगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो WYV है ना, WYV। मैं बताता हूँ कैसे हुआ। W से Y लाना है, +1 कर दिया,
वाई से वी लाना है, -1 कर दिया, है ना। अगर आप सीधा ऐसे चलोगे तो +1 -1 करना पड़ेगा, नहीं तो आप डब्ल्यू वाई वी को ऐसे भी चेक कर सकते हो। डब्ल्यू से एक ऐसे चले, एक्स छोड़ के वाई आ गया, वी से ऐसे चले तो वी वी यू वी 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 टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू छोड़ के, एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, मैं ना खुद ही गलत कर रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है, मैं जो बता रहा था वही है, बट थोड़ा ऐसा है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज तो देखना ही है, साथ ही साथ ऐसे देखना है, डब्ल्यू वाई वी, पहले टर्म से दूसरे टर्म पे जाना है, तो डब्ल्यू एक का गैप x +1, और उसके बाद तीसरे टर्म से पहले टर्म पे आना है, v के बाद क्या आता है टी यू वी, वी के बाद डायरेक्ट w आ जाता है, तो ऐसे आना है, 0 का गैप, ठीक। तो देखिए ऐसे ही i के इस केस में भी अगर चेक करेंगे तो i के बाद j छोड़ के आ गया, h के बाद डायरेक्ट i आ गया, b के बाद c छोड़ के d आ गया, और a के बाद डायरेक्ट b आ गया। तो ऐसे ही कोई है ऐसा जो यहाँ पे ऐसा मतलब सेम पैटर्न फॉलो करता हो, तो सेम पैटर्न फॉलो करता हो, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें पहले ऑप्शन को, MNO के बाद P डायरेक्ट आ रहा है, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि W के बाद X तो आना चाहिए था ना, गैप आना चाहिए था एक नंबर का, एक अल्फ़ाबेट का, तो नहीं आ रहा है, तो ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। R के बाद S आना चाहिए, O आ रहा है, हाँ ठीक है, PQR, S का छोड़ करके R के बाद अगर T आता तो ये तो फॉलो कर रहा होता, बट R के बाद O आ रहा है, तो ये गलत हो गया। P के बाद Q नहीं है, R है, चलो यहाँ तक फॉलो हो रहा है, और O के बाद MNOP, ये वाला 3 हमारा सही आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया कैसे हुआ? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, और ये स्क्रीनशॉट आप इसको ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप 3 की, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए टाइप 3 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि डायरेक्शन विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन सिक्वेंशियली प्लेस्ड एट द गैप्स इन द गिवन लेटर सीरीज शैल कंप्लीट इट। इस तरीके के क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, बट अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है इसमें, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना जैसे आपने रेकरिंग नंबर पढ़ा होगा, है ना, रेकरिंग एंड रिपीटिंग नंबर पढ़ा होगा, जैसे इस तरीके से कोई सीरीज चल रहा होता है, 2 3 2 3 2 3, या फिर ऐसे चल रहा होगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से ही ये वाला यही रूल फॉलो करता है ये क्वेश्चन। क्लियर है? अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। तो जैसे देखिए ये गैप्स में ना ऐसे अल्फ़ाबेट्स ऐसे लेटर्स डालने हैं कि ये ना सीरीज हो जाए, रिपीटिंग एंड रेकरिंग नेचर का हो जाए, ठीक, ये काम करना है। तो ऐसे सीरीज को ना आपको डिवाइड कर लेना है 2 2 3 3 4 4 के फॉर्म में, जितने भी लेटर्स है उतने में इसको डिवाइड कर लेना है। जैसे देखिए ZX, यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स है, Z है, X है, T है, R है, N है, यानी कि 5 लेटर साफ साफ हमें पता चल रहा है, और F भी है, तो 6 लेटर्स हमें पता चल रहा है कि 6 लेटर्स है। अगर हम बात करें टोटल कितने वो है लेटर्स, तो 1 2 3 4 5 6, गैप को भी काउंट कर रहे हैं, 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स है। तो कैसे ये मतलब हम क्या डाल सकते हैं इसमें, इस बीच बीच में हम क्या डाल सकते हैं, जैसे Z के बाद X है, उसके बाद गैप है, फिर T है, फिर R है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे वो रेकरिंग वाला सीन नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही सीन है। यहाँ पे बस सीन ये है कि Z के बाद क्या आ गया, X आ गया, तो Z के बाद X आया, यानी कि हमने क्या किया होगा, -1 का गैप, है ना। Z के बाद Y आना चाहिए था, तो Y नहीं है, डायरेक्ट X है। X के बाद फिर क्या हम यहाँ पे डाल दें, अच्छा यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 का गैप है या ज़्यादा का गैप है, इससे फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। F के बाद E आना चाहिए था ना, फिर D, चलो 1 1 का गैप ले रहा है, तो Z के बाद X है, X के बाद 1 छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, WXYZ होता है ना, तो WXYZ, उससे पहले क्या होता है TUVW, यहाँ पे V आ जाएगा, V के बाद TR, R के बाद R के पीछे क्या आता है Q के पीछे क्या आता है P, तो Q नहीं आकर के यहाँ पे P आ जाएगा। N के बाद क्या आता है L, ये तो ठीक है, L के बाद J के बाद क्या आता है, J के बाद नहीं, J के पहले क्या आता है I के पहले क्या आता है H, तो यहाँ पे H आ जाएगा, और F के बाद D है ही, D के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है, तो ABCD, तो C नहीं आएगा, B आ जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा VPHB, ये वाला आंसर हो जाएगा, VPHB पहला आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? हाँ, तो ऐसा रेकरिंग वाला भी आएगा, बट यहाँ पे ये रेकरिंग नेचर वाला नहीं था क्वेश्चन, बट इस तरीके से था, ठीक। अभी जो मैंने बताया वैसा भी क्वेश्चन आएगा, आपको देख लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि -1 का गैप था सब में, ठीक है।
बी ई डैश के डैश क्यू, फिर बी बी ई सॉरी बी बी डैश ई एच एच डैश के एन एन क्यू क्यू। कुछ आपको समझ में आ रहा है? इसमें यह है कि पहले क्यू क्यू 2 बार, एन एन 2 बार, यानी कि जो के है ये भी 2 बार होना चाहिए, एच एच 2 बार है तो ई 2 बार होना चाहिए, बी भी 2 बार है, और यहाँ पे क्यू ये किस तरीके से बटा है? ये जो लेटर्स है ना, पहले तो एक एक बार आ रहे हैं, पहले एक एक बार आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है, साफ साफ पता चल रहा है देख करके। बी के बाद ई ऑलरेडी दिया हुआ है, बी के बाद ई दिया हुआ है, तो ई के बाद क्या आना चाहिए? ई के बाद क्या है? एच है ना, तो एच आ जाएगा, पहले एच आ जाएगा, तो यहाँ पे तो हम एच डाल देंगे। के के बाद क्या आना चाहिए? के के बाद यहाँ देख लेते हैं, एन आना चाहिए, तो एन हम के के बाद डाल देंगे, तो पहले एच एच एच, ये एच है, एच के बाद मैं साफ कर देता हूँ, रुक जाइए, ये एच है और ये एन है, उसके बाद बी बी तो ई ई, फिर एच एच, फिर के, फिर एन एन क्यू क्यू। तो समझ में आया कैसे हुआ? पहले बी 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 ई एच एन क्यू एक एक बार, फिर बी बी ई एच एच के क्यू एन एन क्यू क्यू 2 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? एच एन ई और के, एच एन ई के है कहीं पे? एच एन ई के, ये रहा, यही आंसर है हमारा, ठीक। सिंपल है ना, ईजी है। अब यहाँ पे भी आप इसको देख लीजिए, कितने लेटर्स है वो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, और 12 मतलब सॉरी 12 टोटल स्पेस है, 12 स्पेस को भरना है, जिसमें से और भरे हुए हैं, और लेटर्स 2 ही हैं, तो 2 को हम इसको कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम 12 को हम 3 3 के फॉर्म में भी 4 बार डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 के फॉर्म में 3 बार डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 के फॉर्म में 6 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो ये है कैसे वो देख लेते हैं। टी टी एक साथ है, टी टी अगेन एक साथ है, और टी टी अगेन एक साथ है, तो ये कैसे होगा? क्या ऐसा होगा? यहाँ पे अगर हम टी डालें तो टी एस टी टी, नहीं, अगर हम यहाँ पे एस डालें तो एस एस टी टी, वहाँ पे एस डाल दे तो टी टी, फिर एस डाल दे तो टी टी, और एस डाल दे तो टी टी। तो क्या ऐसा हो सकता है? यहाँ पे हम टी डाल देते हैं, यहाँ पे अगेन टी टी के बाद एस डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे एस डाल सकते हैं, और यहाँ पे टी डाल सकते हैं, तो ऐसा होगा टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी। यही तो रिपीट होता जा रहा है ना, रेकरिंग नेचर का बन जाएगा। तो टी एस एस टी ये वाला आंसर हो सकता है। टी एस एस टी है क्या कहीं पे? ये रहा 3 का पहला ऑप्शन, ठीक है। क्या ये हो सकता है? हाँ, यही हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे ये सॉल्व हुआ? इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास मेथड नहीं होता है, ये आपको देख करके ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे ये सीरीज चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये डाल देना होता है, ताकि एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो। तो हर एस के बाद डबल टी है, हर एस के बाद डबल टी है, हर एस के बाद डबल टी है, हर एस के बाद डबल टी है। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो एस के बाद टी है, ऐसा कैसे? इसके यहाँ टी है, और इसके बाद अगर घूम के इधर है तो यहाँ पे भी तो टी है ना, तो डबल टी तो हो ही गया। समझ में आया कैसे हुआ? चलिए, फोर्थ है ए सी डैश जी ए डैश ई जी डैश सी ई। तो आप एक यहाँ पे देखिए, दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद गैप है, उसके बाद जी है, उसके बाद ए है, उसके बाद गैप है, फिर ई है, जी है, उसके बाद गैप है, फिर बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, वेट वेट अ सेकेंड। देखिए, ए दिख रहा है ना, ए सी, उसके बाद गैप, अरे यार ये क्या हो रहा है, 4 क्यों समझ में? ए ऐसे कर देते हैं, ए सी, उसके बाद गैप, उसके बाद जी ए, उसके बाद गैप, उसके बाद ई जी, उसके बाद गैप, उसके बाद सी ई, उसके बाद गैप, और उसके बाद, हाँ बस यही है, ठीक। तो देखिए, ए सी जी ए ई जी। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप क्या करिए, क्वेश्चन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक। ए सी ए ई जी, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ए होगा, सी है, ई है और जी है, ये 4 लेटर्स है, तो भाई 5वें लेटर्स को ज़बरदस्ती क्यों घुसाना है? अगर ये वाला अगर आप पहला ऑप्शन लेते हो, देखिए ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर पहला ऑप्शन ले, ए सी डी जी ए, उसके बाद बी है तो यहाँ पे बी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे ए डाल दिया, और यहाँ पे जी डाल दिया। कुछ कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? ए सी डी जी ए बी ए ई जी ए सी ई जी, अरे कुछ तो बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा सा नहीं आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए सी ई सी ए जी है ना, ये दूसरा ऑप्शन, ई सी ए जी,
तो अब पहले वाले स्पेस में ई डाल देते हैं, दूसरे वाले में सी डाल देते हैं, तीसरे वाले में ए डाल देते हैं, चौथे वाले में जी डाल देते हैं। अभी देखते हैं ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी। अरे वाह, ये तो मज़ा आ गया, रिपीट हो रहा है, ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्लियर है ना, समझ में आ गया ऑप्शन के थ्रू कैसे जाना है। चलिए बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ है सी सी डैश सी सी बी सी डैश सी ए सी सी बी सी सी डैश बी। तो देखिए सी सी यहाँ पे 2 बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी 2 बार नज़र आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई सी सी तो 2 बार है ना, सी सी तो 2 बार है, बी यहाँ पे 1 बार है, बी यहाँ पे 1 ही बार है, यानी कि बी 1 ही बार है। तो और ए भी हमें 1 ही बार नज़र आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन हो, ए सी सी बी, ए सी सी बी सी सी, ए सी सी बी सी सी, है ना। तो सी सी यहाँ पे लेंगे, ए सी सी बी सी सी ए, नहीं, हाँ सॉरी, ठीक तो है। सी सी यहाँ पे हमने ए ले लिया, ए सी सी बी सी सी, ए सी सी बी सी सी, ए सी सी और बी सी सी हो तो गया, यानी कि ए सी हमारा आंसर हो जाएगा। है कहीं पे ए सी, ये रहा ए सी सी बी सी सी, ए सी सी बी सी सी, ये वाला रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको और टुकड़ों में तोड़ करके देखना है और कुछ पुट कर देना है। ऑप्शन के थ्रू भी जाके आप चेक कर सकते हैं, कुछ बढ़िया पैटर्न, रेकरिंग सा पैटर्न बन जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम टाइप 4 की बात करेंगे, ठीक है। ले लिया होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए टाइप 4 देखते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम टाइप 4 देखेंगे। कह रहे हैं कि फाइंड आउट द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप फॉर लैक ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। इनमें से क्या आपको करना है कि रॉन्ग नंबर को यहाँ पे एलिमिनेट करना है, ऑड नंबर को एलिमिनेट करना है। तो अगर बात करें 169 की, तो साफ सा 169 है, 289 है, 361 है, 442 है, 484 है, 729 है। साफ पता नहीं चल रहा है कि ये सारे के सारे बहुत सारे नंबर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, 289 17 का परफेक्ट स्क्वायर है, 361 19 का स्क्वायर है, 484 22 का स्क्वायर है, एंड 729 कितने का स्क्वायर है भाई? 23 का तो 529 है, ये 27 का है। तो 442 किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी कि यही रॉन्ग नंबर है। 2 आंसर, इसी को एलिमिनेट कर देंगे, 442 को एलिमिनेट कर दिया, हो गया आंसर हमारा क्लियर। उसके बाद है फाइंड द रॉन्ग नंबर। अगेन हमें सेकंड ऑप्शन की तरफ अगर हम चले, देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन है 16, 17, 21, 27, 46 एंड 71। क्या कुछ पैटर्न का पता चल रहा है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 16 के बाद 16 है, ठीक है। 16 से 16 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 16 कर देंगे, 16 प्लस उसके बाद क्या करेंगे, 16 में 0 का स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 16 ही आएगा। फिर अगर हम 16 में प्लस 1 का स्क्वायर कर दे तो 17 आ जाएगा। 17 प्लस 2 का स्क्वायर कर दे तो 21 आ जाएगा ना। और 21 प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 46 आ जाएगा। और 46 प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 71 आ जाएगा। बट यहाँ पे देखिए 30 की जगह पे तो 27 दिया हुआ है ना। तो यही हमारा रॉन्ग आंसर है, 27 को एलिमिनेट कर देंगे, बन गया हमारा। उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको एलिमिनेट करना है, जो भी रॉन्ग टर्म है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अच्छा ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, तो आप एक बार बोलोगे कि मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 5 × 5 + 2 करोगे तो 27 आएगा। उसके बाद 27, फिर ऐसा लॉजिक तो यहाँ पे काम करेगा नहीं, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है। 27 में 2 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला मल्टीप्लाई वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं कर रहा हमसे, है ना। तो एक बार इसको कहाँ से कर लें, हमने ब्लैंक पेज पे इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 5, 27, 61, 122, 213, 340 और 509, ठीक है। एक बार ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बीच में जो गैप था वहाँ पे मैंने इसको लिख लिया है। अब
माइनस से भी काम नहीं चलेगा, स्क्वायर भी तो ये नहीं लग रहा है किसी का। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 1 करे तो 5 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करे तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, 5 का स्क्वायर करे प्लस 2 करे तो आ जाएगा। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 5 आ गया, नहीं हो पाया। चलिए मतलब यहाँ पे तो हो गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो आ गया 27। अच्छा, यहाँ तक तो कुछ फॉलो हो रहा है कि ये 2 में 3 ऐड किया। अब अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें और प्लस 3 जोड़ दें तो आना चाहिए भाई 61। तो नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो भाई 67 आ जाएगा। तो ये वाला तो फॉलो हमारा नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 61 है, आपको बोलोगे सर 67 आना चाहिए, 61 आ रहा है, हो सकता है कि ये वाला गलत टर्म हो। अच्छा ठीक है, ये भी मान लेते हैं कि 67 आ गया। एक स्टेप और आगे अगर बढ़े, इसको स्क्वायर कर दिया प्लस 4 कर दिया, तब तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ये तो 122 आएगा ही नहीं, यानी कि ये वाला मेथड भी नहीं काम कर रहा है। तो क्या कौन से मेथड से ये होगा? तो अगर हम बेसिक मेथड की तरफ अपने बढ़े, जैसे एडिशन की तरफ बढ़े, 5 में 27 लाना है, कैसे लाएंगे? 22 से लाएंगे, है ना। 22 ऐड करेंगे तभी तो आएगा। अच्छा सॉरी, 27 ही था ना, 27 था या 24 था? वेट, हाँ ठीक है 27 था। तो एक बार ना हम यहाँ पे उल्टा चलेंगे, यहाँ इधर से चलेंगे, इधर से समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम एक बार उल्टा चल के देखते हैं, ठीक। रुक जाइए, वेट अ सेकेंड। तो 509 से 340 लाना है, वेट, 509 से 340 लाना है तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 169। 340 से 213 पे पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? 127। 213 से 122 पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा? 91। और 122 से 61 पे पहुंचने के लिए कितना पड़ेगा? 161 ही करना पड़ेगा। और 61 से 27 पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा? 61 से 27 पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ेगा? 61, यहाँ पे 4 आ गया एंड 34, राइट, इतना करना पड़ेगा। और यहाँ पे करना पड़ेगा 22, राइट, ये करना पड़ेगा। अब एक बार और कर लेते हैं, एक और पैटर्न चेक कर लेते हैं। 169 से 127 पे पहुंचने के लिए 42 करना पड़ा, माइनस 127 से 91 पे पहुंचने के लिए 36 करना पड़ा, 91 से 61 पे पहुंचने के लिए 30 करना पड़ा, और 61 से 34 पे पहुंचने के लिए कितना करना पड़ा? 61 से 30 पे पहुंचने के लिए 7 एंड 27 एंड यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 12, ये करना पड़ा ना। तो देखिए कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर 6 का डिफरेंस हो तो ये 24 होना चाहिए था ना, 24 के बदले में यहाँ पे 27 है। समझ में आ रहा है? यानी कि 27 हमने जब लेस किया तो 34 आया। तो अगर 27 हम लेस ना करते, 27 की जगह पे 24 लेस करते तो कितना आता? यहाँ पे 34 की जगह पे 37 आया होता, 37 आया होता। और 37 जब हम लेस करते कहाँ से? 21 से, तो 27 की जगह पे 24 आता, फिर हमारा आंसर हो जाता कंप्लीट। यानी कि 24 आपका आंसर है। समझ में आया? तो डबल ट्रिपल पैटर्न से चेक कर लीजिए, यानी कि 27 इज द रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 24 होना चाहिए था। क्लियर है? चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। सब में रॉन्ग नंबर करना है हमें। तो 216, 163, उसके बाद है 120, उसके बाद है 72 और 24। तो इसमें हमारा गलत टर्म कौन सा है, हमें ये देखना है। तो देखिए 24 से 72 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 से 72 पे पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा 48 को, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 48 ऐड करना पड़ेगा। और 120 में 48 ऐड करें ना तो कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। यहाँ पे तो 163 है, तो यही गलत आंसर है। ये तो बहुत ही ईजी था। फिफ्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द नंबर। जरूरी नहीं है कि आप इधर से ही चलो, आप इधर से भी चल के देख सकते हो, है ना। क्वेश्चन में दोनों तरफ से चल के देख लीजिएगा। 2, 3, 4, 5, साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ऑल्टरनेट पैटर्न चल रहा है। उसके बाद 8, 27, अच्छा नहीं, वेट, ये ऑल्टरनेट पैटर्न वाला है नहीं। यहाँ पे क्या क्या चल रहा है ये देखिए। 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया, 4 का क्यूब किया तो 64 आ गया, 5 का क्यूब करते तो कितना होता? 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125 आता। बट यहाँ पे तो 225 है, तो ये रॉन्ग है।
3 एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से ये टाइप हमने देख लिया, कौन सा टाइप 4 देख लिया। अब बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप 5 को हम डिस्कस करेंगे। टाइप 5 की तरफ आ गए हम, ठीक है। चलिए, टाइप 5 की तरफ अगर हम देखें तो कह रहा है कि नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग सक्सेसिवली बाय 1 इन द सीरीज, आइडेंटिफाई द सेट फॉलोइंग द अबव रूल। कह रहा है कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, इनमें जो अगला नंबर है, मतलब हर 2 नंबर के बीच में जो गैप है ना, वो बढ़ता जा रहा है एक एक से सक्सेसिवली। जैसे पहले 2 लेटर्स के बीच में 1 का गैप मान लो, तो आगे के 2 लेटर में कितने का गैप होगा? दो लेटर्स का गैप होगा। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, A C F J। अभी ये वाला फॉलो कर रहा है इस रूल को। कैसे? A और B के बीच में कितने का गैप है? B का, 1 लेटर का। C के बाद F है, यानी कि कितने का गैप है? D और E 2 लेटर का गैप है। F से J पे पहुंचने के लिए F G H I, यानी कि 3 लेटर का गैप है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि सक्सेसिवली ना एक एक बढ़ता जा रहा है, मतलब फॉलो होता जा रहा है। तो अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की बात करें तो A के बाद E, A B C D E, यानी कि +4 का गैप तो बात करें 3 ही का गैप है, लेकिन +4 करने से E पहुंच रहे हैं। तो हो सकता है +5 करने पे हमें I पे पहुंचना है। पहला ऑप्शन क्या है? A E I M Q U। या तो आप कितना कितना ऐड हो रहा है वो देख लो, या फिर गैप कितने का है वो देख लो। A से E के बीच कितने का गैप है? A से B C D यानी कि 3 का गैप है। उसके बाद E पे पहुंचा, यानी कि E से I पे पहुंचने के लिए 4 का गैप होना चाहिए। तो E के बाद क्या आता है? F G H I, बट I तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, तो अगेन 3 का गैप थोड़े ना होगा, तो ये वाला फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये वाला हम कर देंगे एलिमिनेट। कौन सा? ये वाला पहला हो गया एलिमिनेट। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है E H K N Q T। E से H पे पहुंचेंगे तो कितने का गैप आएगा? E के बाद F G, यानी कि 2 का गैप। H से K पे पहुंचेंगे तो I J, फिर से 2 का गैप, नहीं 3 का गैप होना चाहिए था, यानी कि ये भी हम कर देंगे एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन भी हो गया आपका एलिमिनेट। थर्ड ऑप्शन को अगर डिस्कस करें तो थर्ड में है D, ये P नहीं है, D है। D I N S X C। D से I में कितने का गैप? D E F G H, E F G H के बाद I आता है ना, E F G H 4 का गैप। I से N पे पहुंचने के लिए कितने का गैप? I के बाद J K L M N, J K L M, अरे अगेन 4 का गैप आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। 5 का गैप आना चाहिए था ना, तो ये भी हमने कर दिया एलिमिनेट। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं। चौथे में है F, उसके बाद है H, उसके बाद है K, उसके बाद है O, उसके बाद T, उसके बाद Z। तो F से H पे पहुंचने के लिए कितने का गैप? F के बाद G H, यानी कि 1 का गैप। G अगेन सिर्फ 1 का गैप। H से K पे पहुंचने के लिए H के बाद क्या आता है? I J, 2 का गैप। K से O पे पहुंचने के लिए L M N O, यानी कि 3 का गैप। और O से T पे पहुंचने के लिए O P Q R S 4 का गैप। और T से Z पे पहुंचने के लिए T के बाद U V W X Y 5 का गैप। तो ये वाला बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हर है ना, हर एक 2 आगे वाले लेटर्स में जो नंबर ऑफ गैप्स है ना, वो एक एक से इंक्रीज होता जा रहा है। और वही तो ये क्वेश्चन कह रहा था कि एडजेसेंट जो लेटर्स है, एडजेसेंट लेटर्स का मतलब होता है कि 2 सटे हुए लेटर्स, उनमें जो इंक्रीजिंग है ना, मतलब गैप जो है लेटर्स का गैप, वो सक्सेसिवली इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड, मतलब फिर से वही क्वेश्चन है, स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इंक्रीजेस बाय 1। यहाँ पे भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉलो कर रहा है? ठीक, यहाँ पे अगर हम बात करें पहले ऑप्शन से डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? C E H L Q W। C से E के बीच कितने का गैप? C D E, 1 का गैप। E से H के बीच कितने का गैप? E F G H, यानी कि 2 का गैप। F G। H से L के बीच H के बाद क्या आता है? I J K, 3 का गैप। L आ जाता है उसके बाद। L से Q के बीच कितने का गैप? L के बाद M N O P, उसके बाद तो Q I आ जाता है, यानी कि 4 का गैप। Q के बाद W, Q के बाद क्या आता है? R S T U V, यानी कि यहाँ पे 5 का गैप। तो ये वाला ऑप्शन पहला ही हमें मिल गया, यानी कि इनको चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहला आंसर हमारा सही हो गया, ठीक। थर्ड ऑप्शन है
In the following questions, numbers of letters is skipped in reverse order in between adjacent letters in the series is constant. Which of the following series observe this rule? यहाँ पे ना रिवर्स ऑर्डर में स्किप हो रहा है, यहाँ पे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा था ऊपर वाले दो क्वेश्चंस में, यहाँ पे ना रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है। कौन से में हो रहा है? रिवर्स ऑर्डर में हो रहा है, माइनस में हो रहा है। तो एस पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। एस क्या है? एस पी एम जी, सॉरी एस पी एम जे, उसके बाद जी, यही है ना। तो अगर हम बात करें एस, तो रिवर्स में हो रहा है, तो या तो आप इधर से आ जाओ तो इधर में प्लस होगा, और इधर से जाओगे तो माइनस में चेक करना पड़ेगा। एस के बाद पी है, यानी कि कितने का गैप हो गया? पी क्यू आर एस, यानी कि -2 कर देंगे तो पी आ जाएगा। पी के बाद -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम एन ओ पी, -2 करेंगे तो पी आ जाएगा, -2 करेंगे तो जे आ जाएगा, और -2 करेंगे तो जी आ जाएगा। यानी कि अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी यहाँ पे तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। रिवर्स ऑर्डर में हमसे पूछ रहा था कि स्किप हो रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा था कि इंक्रीजिंग मतलब एक एक नंबर इंक्रीज हो रहा है या दो नंबर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे बस हमसे ये पूछ रहा था कि भाई रिवर्स ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है, सॉरी रिवर्स ऑर्डर में हमारा ये स्किप हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा मिल गया आंसर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चंस नंबर्स ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज इंक्रीज्ड बाय 1। यहाँ पे अब कह रहा है अगेन वही कि 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। पहला अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन ए सी एफ जे एन, यहाँ पे लिख लेते हैं ए सी एफ जे एन। यहाँ पे देखते हैं ए से सी पे पहुंचने के लिए 1 का गैप आ जाएगा सिर्फ बी का, सी से एफ पे पहुंचेंगे तो डी और ई 2 का गैप आ जाएगा, एफ से जे पे पहुंचेंगे तो एफ के बाद क्या होता है? जी एच आई जे, 3 का गैप आ जाएगा, और जे से एन पे पहुंचेंगे तो के एल एम एन, यानी कि यहाँ पे भी 3 का गैप। तो ये गलत हो गया क्योंकि 3 के बाद 4 का गैप होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे एम होता तो सही हो जाता, बट यहाँ पे तो एन है। तो अगर हम बात करें इसकी ए सी एफ जे ओ की, सेकेंड ऑप्शन की ए सी एफ जे ओ की, तो ए से सी पे पहुंचने के लिए 1 का गैप, सी से एफ पे पहुंचेंगे 2 का गैप, एफ से जे पे पहुंचेंगे 3 का गैप, और जे से अगर ओ पे पहुंचे तो ना के एल एम एन 4 का गैप। ओ तो आ ही गया। ठीक है, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ओ होता तो सही हो जाता। हाँ ठीक है, ए सी एफ जे ओ सही आंसर है। 2 ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, द लेटर्स इन बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू हैव बीन ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज दिस रूल। ये जो नंबर है एफ वाई डी डी एफ, सॉरी एफ, अरे क्या है यार, बी वाई डी एफ बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू, यहाँ पे लिख लेते हैं बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू। ये ना किसी एक सर्टेन रूल पे बेस्ड है। तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इसमें पैटर्न क्या लग रहा है, उसी पैटर्न पे जो भी इन चारों में से फॉलो हो रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर है? अच्छा, बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू, इनको देख करके आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कि भाई ये बी वाई का ऑपोजिट है, डी डब्ल्यू का ऑपोजिट है, और एफ यू का ऑपोजिट है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ईजी है। तो ऐसे ही देख लेते हैं ना, ए जेड का ऑपोजिट है बिल्कुल, सी एक्स का है बिल्कुल, डी वी का है नहीं भाई, डी का तो डब्ल्यू है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। सेकंड ऑप्शन में ए जेड का ऑपोजिट है बिल्कुल है, सी वाई का ऑपोजिट है नहीं, सी तो एक्स का ऑपोजिट है, तो ये तो गलत हो गया। जी टी का ऑपोजिट है ग्रैंड ट्रंक रोड, मैंने बताया था ना, जी टी बिल्कुल सही। आई आर का है शर्ट, एस एच आई आर टी, है ना, तो आई आर का ऑपोजिट है बिल्कुल है। के पी का ऑपोजिट है बिल्कुल है, केविन पीटरसन, याद है ना। तो तीसरा सही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमने टाइप 5 को कर लिया। और कोई टाइप बचा है क्या? यस, एक टाइप और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, या फिर क्वेश्चन को क्या करिएगा, उतनी देर के लिए पॉज करके बाकी जितने क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का केस आ गया, तो वही पे सेम रूल फॉलो करना है हमें। वही देखना है कि जैसा मैंने बताया था, ऊपर वाले को अलग ले लीजिए, नीचे वाले को अलग ले लीजिए। तो ए डी एच एम, ए से डी, कह रहे हैं कि ए का नंबर क्या होता है? ए का नंबर होता है 1, है ना। प्लेस वैल्यू क्या होती है अगर नंबर न्यूमेरिकल टर्म में बात करें? ए पहले नंबर पे आता है तो ए तो 1 आ जाएगा। 4, डी का होता है 4, एच का होता है 8, एम का होता है 13, यही होता है ना। ठीक है, यही तो होता है। तो आपको कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे 1 है, 1 से 4 पे पहुंचने के लिए +3 ऐड करेंगे हम, है ना। 4 से 8 पे पहुंचने के लिए +4 ऐड करेंगे, और 8 से 13 पे पहुंचने के लिए +5 ऐड करेंगे। तो 13 में +6 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा, यानी कि ऊपर हम डाल देंगे 19, और 19
किसका वैल्यू होता है 19 पे क्या आता है, इजोटी से याद करिए, इजोटी, इजोटी, टी की प्लेस वैल्यू 20, तो 19 पे क्या आ जाएगा एस, यानी कि ऊपर एस आना चाहिए, और नीचे क्या है 4 के बाद 9 यानी कि 5 का गैप, 9 के बाद 15 यानी कि 6 का गैप, 15 के बाद 22 यानी कि 7 का गैप, तो अब 8 का गैप लेंगे तो नीचे 30 आ जाएगा, तो s अपॉन 30 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 25 के बाद है आपका k, उसके बाद है 8, उसके बाद है 23, फिर i है, फिर 11 है, उसके बाद है 21, फिर g है, फिर 14 है, फिर तो देखिए 25 से माइनस कर दिया 2 तो 23, 23 में माइनस कर दिया 2 तो 21, 21 में माइनस कर दिया 2 तो 19, और 19 में माइनस कर देंगे 2 तो कितना आ जाएगा 17, तो यहाँ पे तो 17 आ जाएगा। उसके बाद k के बाद है i, k के बाद i, उसके बाद है g, उसके बाद e, तो k से कितना घटाएंगे i j k, एक का गैप आ जाएगा तो k i आ जाएगा, i से एक घटाएंगे तो i के बाद क्या आना चाहिए h के बाद g के बाद क्या आता है f नहीं आकर के e है, e के बाद क्या आता है e से पहले क्या आता है तो c, e d, तो d नहीं आकर के यहाँ पे c आ जाएगा, और c के बाद अब ये वाला भी, इसका भी काम हो गया। अब ये देखते हैं 8 है, 8 में 3 ऐड कर दिया 11, 11 में 3 ऐड कर दिया 14, 14 में 3 ऐड किया 17, 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20, यानी कि 17C20 हमारा आंसर हो जाएगा। है क्या कहीं पे, यस, ये रहा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद है DGJM, ऊपर की एक बार हम बात करें, D के बाद EFGHIJKLM, अच्छा दो का गैप आ रहा है ना, D के बाद 2 का गैप लेंगे, D के बाद क्या आता है, D के बाद EFG, तो EF ना लेकर के G ले लिया यहाँ पे, G के बाद क्या आता है HI, तो HI ना लेकर के J ले लिया, J के बाद क्या आता है KLM, तो KL ना लेकर के M, तो M के बाद क्या आएगा NO ना लेकर के हम P ले लेंगे, तो ऊपर तो P आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, तो 20 7 27 आना चाहिए, तो P अपॉन 27, यानी कि 5 से 9 पे पहुंचने के लिए 4 का गैप, यहाँ पे पहुंचने के लिए 5 का गैप, यहाँ पे पहुंचने के लिए 6 का गैप, यही है ना, तो यहाँ पे +7 का गैप, तो 27, P अपॉन 27 फोर्थ आंसर। बहुत ही ईजी है, आराम से ऑब्जर्व करना है और सॉल्व करना है। उसके बाद है B2D E3H उसके बाद क्या है E के बाद ये क्या है 14 है और I है, आई गेस ये I है और ये 4 है और ये M है, ठीक है, तो B से E पे पहुंचे हम, है ना। अब इसको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसे 3 टर्म्स है तो पहले टर्म को हर एक कह सकते हैं कि ग्रुप के पहले टर्म से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो जब आप B को रिलेट करेंगे किससे E से, तो B के बाद CD आता है, CD यानी कि CD ना लेकर के हमने डायरेक्ट E लिया है, 2 का गैप यहाँ पे लिया हमने, ठीक है, CDE, E के बाद FG ना लेकर के FGH भी नहीं लिया, यानी कि यहाँ पे 3, हर एक ग्रुप का पहला टर्म में उठाता हूँ, देखिए B, इस टर्म का पहला ग्रुप B, इस टर्म का पहला ग्रुप E, इस टर्म का पहला ग्रुप I, अब इस टर्म का हमें ढूंढना है पहला टर्म इस ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का, तो B के बाद E लाने में कितने का गैप, B C D नहीं लिया हमने, यानी कि 2 का गैप, E के बाद I लाने के लिए 3 का गैप, F G H नहीं लिया, यानी कि अब हमें 4 का गैप लेना पड़ेगा, तो I के बाद 4 हम छोड़ देंगे, I के बाद क्या आता है J K L M, ये चारों छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या आएगा N आएगा, यानी कि चौथे ग्रुप का पहला टर्म तो हमें मिल गया N, ठीक, तो n कितने में है, सब में है भाई, सब में है, यानी कि अभी और आगे हमें चेक करना पड़ेगा 2। अभी हमें सेकंड टर्म की बात करेंगे, तो पहले ग्रुप में सेकंड टर्म है 2, दूसरे ग्रुप में सेकंड टर्म है 3, तीसरे ग्रुप में सेकंड टर्म है 4, तो इसमें क्या होना चाहिए 5। अब तीसरे टर्म 5 किस में है, सभी में है, अरे यार अभी और चेक करना पड़ेगा। D के बाद H आया, H के बाद M आया, तो D से H पे पहुंचने के लिए क्या किया होगा हमने, D के बाद आता है E F G H, तो E F G नहीं लिया, यानी कि 3 का गैप ले लिया, D H M है ना, D H M तीसरा टर्म, तो D के बाद H लेने में 3 का हमने ले लिया क्या गैप, H से M पे पहुंचने के लिए कितना लिया होगा, H से M, H के बाद क्या क्या आता है H I J K L, यानी कि 4 का, अब हमें 5 का लेना पड़ेगा, M के बाद अगर हम 5 का गैप ले ले तो M के बाद N O P Q R S, यानी कि N O P Q R हमें छोड़ना पड़ेगा, S लेना पड़ेगा, तो तीसरा टर्म यहाँ पे S हो जाएगा और आंसर हमारा N5S हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है 4E 8I 13 9 19T, 4 के बाद 8, 8 के बाद 13, यानी कि 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19,
और 13 6 19 और 19 एक्चुअली बचपन में पढ़ा हुआ ना अभी तक कभी कभी ज़बान पे चढ़ जाता है। जैसे बचपन में हमें एक दो पढ़ाया गया तो हमें ऐसे पढ़ाते थे 1 2 3 4 5 6। एक्चुअली बिहार में ऐसे पढ़ाते थे पहले, तो फिर बाद में बहुत लोग 6 नहीं जानते होंगे, 6 बोलते होंगे, तो कभी कभी 6 निकल जाता है, ठीक है। तो 1 2 3, दो तो हमने बाद में सीखा, हम तो दू बोलते थे, दू ठीक है। 6 को 6, तो वही निकल गया अभी। 4 के बाद 8 कितने का गैप, 4 4 8, 8 के बाद 5 जोड़ा तो 13, 13 के बाद 6 जोड़ा तो 19, 19 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 तो आ गया, किस किस में है, ये एलिमिनेट हो गया, बाकी ये तीनों रह गया। अभी देखते हैं ई एफ जी, 2 का गैप लिया तो नहीं, ई के बाद क्या क्या है, दूसरे टर्म की बात करेंगे। पहले ग्रुप में दूसरा टर्म है ई, उसके बाद दूसरे टर्म में दूसरा ग्रुप है आई, तीसरे में है एन और चौथे में है टी। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, तो ई एफ जी एच 3 का गैप, आई आ गया, आई के बाद आई जे के एल एम 4 का गैप, एन आ गया, एन के बाद पी सॉरी एम के एन के बाद ओ पी क्यू आर एस 5 का गैप, यानी कि अब 6 का गैप लेना पड़ेगा भाई। 6 के बाद टी के बाद 6 का गैप लो, तो टी के बाद क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6, ये कर दो। अब ए यहाँ पे आएगा, यानी कि 26 ए, ये वाला आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो देखा आपने किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे आगे हमारा ये सीरीज वाला चैप्टर बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और शेयर करेंगे। जिस ग्रुप में भी है प्लीज़ 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 शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे जो कोर्सेज़ हैं बीपीएससी सीडीपीओ के लिए, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, हरी अप एंड जॉइन द कोर्स। साथ ही साथ बहुत सारे इंडिविजुअल कोर्सेज चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 9582062485। उसके अलावा 9598875847। दीज 2 आर द नंबर्स। इन पर किसी पे भी कॉल मैसेज करके हमारे कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। कोर्सेज हमारे जीएस पॉइंटर है, घटना चक्र के कोर्सेज चल रहे हैं, क्राउन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्लस लूसेंट सब्जेक्टिव का कोर्स फ्री हमने कराया है, लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव का कोर्स हमारा पेड है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो घटना चक्र बता दिया, समरी सार एनसीईआरटी समरी सार का कोर्स चल रहा है, और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप मैसेज या फ़ोन के थ्रू पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, गो देयर एंड लाइक एंड फॉलो अस। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।